हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि मैं कपड़े पे करके बताऊँगी। और ये सिंपल ब्लाउज़ है और ये कॉटन के कपड़े से बनाया जाता है। तो चलते हैं, पहले मैं इसका नाप ले लेती हूँ। और ये मेरी सब्सक्राइबर की डिमांड है जिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हमें इसके नाप की ज़रूरत है। ये एक तैयार ब्लाउज़ है जिससे मैं अब नाप लेना बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसका चेस्ट का नाप लेते हैं। चेस्ट का जो नाप होता है वो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आर्म होल का जो एंड हो रहा है यहाँ से और इस वाले आर्म होल तक हम इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। कितना आ रहा है ये अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है 19.5 इंच, यानी कि 19.5 इंच इसमें चेस्ट आ रहा है। तो चेस्ट का जो नाप होगा वो हम इसमें डबल करके इसमें लिख देंगे। तो ये आ रहा है टोटल 39 इंच। 19 इंच इसका हम डबल कर देंगे, ये आएगा राउंड में 39 इंच। सॉरी, अब हम इसकी कमर का नाप लेते हैं। कमर का नाप जो होता है, ये यहाँ पर आपको एक पट्टी दिख रही है, यहाँ से हमें इसका नाप लेना है और जहाँ तक इसका एंड हो रहा है वहाँ तक हमें इसका नाप। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है 17 इंच। तो इसका जो डबल होगा वो होगा 34 इंच। तो हम यहाँ कमर का नाप लिख देते हैं 17 और यहाँ पर आएगा 34 इंच। अब हमें इसकी तैयार लंबाई जो है इसका नाप लेते हैं। तैयार लंबाई आप इसके बैक साइड से लेंगे इस तरीके से। यहाँ जो ये तीरा आप देख रहे हो ब्लाउज़ का, यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है। उसके बाद सीधे कमर के साइड में हमें ले आना है इंची टेप को और हल्का सा खींच के कपड़े को देखना है। तो ये आ रहा है 13 इंच। ये तैयार जो है ये 13 इंच तैयार लंबाई है इसकी। तो यहाँ पर मैं 13 इंच लिख देती हूँ। उसके बाद से फ्रंट नेक, फ्रंट ये एफ और एन मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मीन्स है फ्रंट नेक, और बी एन मैंने जो लिखा है इसका मतलब है बैक नेक। तो मैं फ्रंट नेक का नाप ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। यहाँ तीरे के कॉर्नर से इंची टेप को आपको रखना है। उसके बाद से आपको इस तरीके से सीधा आपको रखना है और रखने के बाद से आप इस तरीके से इस लाइन को मिला के देखिए ये कहाँ तक आ रहा है। और एक तरीका और है, इस तरीके से भी आप इसको नाप सकते हैं। तो ये हमारा आ रहा है लगभग 6 इंच का गला जो है ये आगे तैयार होगा इस तरीके से। 6 इंच का जो गला है वो फ्रंट नेक है हमारी। और इसी तरीके से हम इसका बैक नेक का नाप ले लेते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक एक नाप इसलिए बता रही हूँ ताकि आप तैयार कपड़े से नाप लेना भी सीख जाएं कि किस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। जैसे हमने फ्रंट नेक की लंबाई देखी थी, उसी तरीके से हम इसकी बैक नेक की लंबाई देखेंगे। तो जिस तरीके से 6 इंच का जो फ्रंट नेक है और इसी तरीके से ये हमारा आ रहा है लगभग 7 इंच का। ये जो बैक नेक है ये 7 इंच का तैयार है। इंचेस। अब ये स्लीव्स का नाप रह गया है, अब मैं स्लीव्स का नाप लेती हूँ। इसकी जो तैयार स्लीव्स है वो है 5 इंचेस और इसकी जो मोहरी होगी, मोहरी आ रही है 6 इंच। तो इस तरीके से ये 6 इंच है और राउंड में हम इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंच, यानी 12 इंच। तो ये स्लीव्स की जो लंबाई है वो हो गई आपकी 5 इंच और जो उसकी मोहरी हो गई वो हो गई 12 इंच। ये तो फ्रेंड तैयार कपड़े से मैंने नाप ले लिया है। अब हम इसकी कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। मार्क पहले लगाएंगे कपड़े पर। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और ये कम से कम 80 सेंटीमीटर
होना चाहिए। और अगर बड़ा साइज़ आप बना रहे हो तो उसके लिए आप मिनिमम 1 मीटर कपड़ा लेंगे। इस कपड़े में इस तरीके का ये बॉर्डर बना हुआ है, तो बॉर्डर को हम पहले इसी तरीके से छोड़ देंगे। और इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। इसके बाद हम इसके बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो लंबाई है, तैयार लंबाई तो हमारी 13 इंच की है, तो 13 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि हमें इसमें फोल्ड भी करना है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच का जो बैक पार्ट होगा वो हमारा निकलेगा इस तरीके से। हमने 15 इंच का निशान लगा लिया यहाँ पर। उसके बाद से हम इसमें शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर का निशान लगाने के लिए कम से कम हमें यहाँ पर 5.5 इंच का, अब आपको ये देखना है कि आप अगर डीप नेक बना रहे हैं तो इसको हम कम कर देंगे शोल्डर को, और अगर आप ज़्यादा गहरा गला नहीं बना रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। तो इस तरीके से मिनिमम मैं रख रही हूँ। इसका जो चेस्ट है, चेस्ट हमारे 39 इंच है, ये थोड़ा सा हैवी है, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच का यहाँ शोल्डर ले रही हूँ इस तरीके से। ये शोल्डर का नाप हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल इसका मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच। और फ्रेंड यहाँ पर आप 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा ताकि ये स्टिचिंग में जाता है। तो इसको हम टोटल 6 इंच ले लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। आर्म होल का निशान लगाने के लिए इसमें हमें 6 इंच एंड 1/2 इंच, 6.5 इंच हम इसमें आर्म होल का बॉक्स तैयार करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसका जो आर्म होल है इस तरीके से हमने लगाया है। अब हम इसके चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट के लिए हमें क्या करना है, जो भी नाप है हमारी 39 इंच, उसका हमें चौथाई भाग कर देना है। तो चौथाई भाग इसका आएगा 39 का 9.75। तो इसको मैं टोटल ले लेती हूँ 10 इंच, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 10 इंच का मार्क लगा रही हूँ इस तरीके से। ये 10 इंच का हो गया। उसके बाद से हमें 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए चाहिए, जो कि हमारी सिलाई में दबेगा। ये इस तरीके से ये आर्म होल का जो बॉक्स है वो तैयार हो गया है। अब हम आते हैं इसकी कमर पर। कमर का जो मार्क है वो आएगा 7 इंच नीचे इस तरीके से। इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो कमर का मार्क है हम यहाँ पर लगाएंगे। तो कमर जो है 34 इंच है, 34 का हम चौथाई भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक मार्क हम लगा लेंगे। उसके बाद से इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा और लेंगे और उसके बाद हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें पीछे वाले पार्ट में प्लेट डालनी होती है। तो टोटल हमारा 3 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरीके से यहाँ मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर देती हूँ। चाहे तो आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए और चाहो तो आप इसे हल्का सा शेप दे दीजिए। ये तो हो गया इसकी लंबाई और कमर। अब हम आते हैं इसके बैक नेक की कटिंग पर। तो बैक नेक जो है इसका जो ओपन है, ओपन जो होगा वो कम से कम इसमें बनेगा 2.5 इंच का। यहाँ 2.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। उसके बाद से जो बैक नेक है वो 7 इंच का तैयार होगा, तो इसमें 1/2 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल हमें 7.5 इंच का बॉक्स तैयार करना है। इसको हमें एक राउंड सा शेप दे देना है। राउंड का शेप देने के लिए आप यहाँ से हल्का सा अंदर से इसको चॉक से राउंड करते हुए लाएंगे। इस तरीके से हमने राउंड शेप दे दिया है। और अब हम आर्म होल पर आते हैं। ये बैक पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना रही हूँ मैं। इसकी जो गहराई होगी वो लगभग 1.5 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे। और जो फिटिंग वाला निशान है इसी से हमें इसको राउंड शेप को मिलाना है।
ये हमारे बैक पार्ट का निशान हो गया फ्रेंड। अब इसी तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई फ्रेंड। अब हम इसमें एक प्लेट का निशान बना लेते हैं। इसी टाइम इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए 3.5 इंच का हम यहाँ से यहाँ गैप लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और जो पीछे की जो बैक पार्ट की प्लेट पड़ेगी वो कम से कम 6 इंच लंबी, यहाँ पर आप एक निशान बना लीजिए। इस तरीके से ये दोनों तरफ इसमें निशान आ जाता है। हम इस तरीके से इसको टैप टैप कर दीजिए तो दोनों तरफ इसमें निशान बन जाएगा। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो भी हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग की थी, इसी तरीके से हमें कपड़े को यहाँ रख लेना है। मैं यहाँ पर ये बॉर्डर छोड़ के लगा रही हूँ निशान, ताकि ये मैं बॉर्डर इसमें स्लीव्स में यूज़ करूँगी। इस तरीके से आप इसको रख के निशान लगाएंगे तो आपका जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको बच जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने रख लिया बैक पार्ट को। और जो फ्रंट पार्ट होता है वो लगभग बैक पार्ट से कम 1 इंच बड़ा होता है। 1 या 1.5 इंच हम इसको बढ़ा देंगे, यानी कि जो बैक पार्ट है हमारा वो 15 इंच का है तो हम इसे 16.5 इंच का लगभग बनाएंगे। तो 16.5 इंच पे मैं एक मार्क लगा देती हूँ इस तरीके से। और ये यहाँ पर जो बैक नेक जो बना हुआ है जो फ्रंट पार्ट में, इसका जो फ्रंट पार्ट में जो नेक आएगा वहाँ पर हमें हुक और आई की पट्टी देनी है। तो हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगाएं। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे आई और हुक की पट्टी बनानी है। अब हम आते हैं इसके नेक पर। जब हम नेक का निशान लगाएंगे तो ये मैंने लिया है 7.5 इंच और मुझे फ्रंट पे जो लेना है वो 6 इंच का गला बनाना है, तो इसे हम लेंगे 6.5 इंच का गला। तो यहाँ पर एक निशान बना दे रही हूँ इस तरीके से और इसको मैं राउंड सा शेप दे रही हूँ। और बाकी जो कटिंग होगी वो एज इट इज़ जैसे बैक पार्ट की हमने कटिंग कर रखी है उसी तरीके से। और यहाँ पर मुझे एक चेंज करना है। जब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं तो बैक पार्ट पे हम 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाते हैं और जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो यहाँ से यहाँ हमें 1 इंच का निशान चाहिए होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा दे रही हूँ ताकि इसमें फ्रंट पार्ट पे इसका निशान पहुँच जाएगा। ये फ्रंट पार्ट की है फ्रेंड ये निशान। अब मैं इसको कट करने जा रही हूँ। फ्रेंड इसकी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी प्लेट के लिए। ये सारे काम जिस समय आप कट कर रहे हो ये सारे काम एक साथ हो जाने चाहिए ताकि स्टिचिंग करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैंने जो बैक पार्ट की कटिंग की थी उसमें मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया था। इसमें मैं लगाऊंगी 4 इंच पे क्योंकि यहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था हुक और आई के लिए। उसके बाद से हमें यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से आपको रखना है और जहाँ पर आपका 10.5 इंच जो निशान आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे एक डॉट बनानी है और उससे आधा इंच नीचे की तरफ हमें निशान बनाना है। ये हमारी प्लेट का निशान हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया इसका। और उसके बाद से हम इसी तरीके से इंची टेप को रखेंगे और मिनिमम 1.5 इंच की गैप पे हम इसमें निशान लगाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है प्लेटों को डालने के लिए। यहाँ पर हम एक डॉट लगा रहे हैं, एक डॉट हम इस तरीके से लगा रहे हैं और जो हमारे कमर के साइड का जो निशान आएगा वो मिनिमम आएगा 2.5 इंच पर। यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। इस तरीके से। और जहाँ हुक और आई की पट्टी आती है वहाँ से आप 4.5 इंच का निशान ले लीजिए। चाहे आप इसको सीधी भी प्लेट डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा तिरछा डालती हूँ क्योंकि इसमें अच्छा सा एक पफ बन जाता है इस तरीके से।
और जहाँ पर हमारा आर्म होल आ रहा है वहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और सीधा इंची टेप हम यहाँ रखेंगे और जहाँ पर ये इसका कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की प्लेट्स का निशान हो गया। और इसको दूसरे पार्ट पे लाने के लिए इसको हम पलट के रख देंगे ताकि एक दूसरे पर इसका निशान बन जाए। फ्रेंड, ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे यहाँ पर। और ये जो बॉर्डर आ रहा है निकल के, इसको हम अलग से कट कर लेते हैं। इसे हम बैक पार्ट में यूज़ कर सकते हैं और स्लीव्स में यूज़ करेंगे इसका हम। अब हम इसमें स्लीव्स का निशान लगा रहे हैं। तो जो स्लीव्स की लंबाई है वो है 5 इंच और मोहरी है 12 इंच। तो हम इसमें ये देख रहे हैं ये डबल पार्ट है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमें इसी में स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसकी लंबाई हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये लगभग आ रहा है 5.5 इंच। 5.5 इंच 6 इंच आ रहा है। 6 इंच में हम क्या करेंगे, आधा इंच तो हमारी प्लेट इसमें हम जब लेस लगाएंगे तो ये दब जाएगा। तो ये हम पूरी लंबाई का हम कपड़ा ले लेते हैं। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे आप। और जो इसकी लेंथ होगी वो मिनिमम आप लेंगे 9 इंच। यहाँ हमने 3.5 पर निशान लगा दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे और ये इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी मोहरी आ रही है, मोहरी आ रही है हमारी 12 इंच, यानी कि 6 इंच पर हम एक मार्क लगा रहे हैं। और कम से कम 1 इंच का हम मार्जिन देते हैं। और मार्जिन वाले जो निशान है उसको हम इस वाले निशान से मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स की भी निशान हो गया है। और अंदर हमें 1 इंच की गहराई देकर हमें इसे कट करना है। इसकी गहराई देने के लिए इसको हम एक साथ रख लेते हैं इस तरीके से। और जो हमने निशान लगा रखा है इसको हम कट कर लेते हैं। ये फ्रेंड हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बचे हुए कपड़े हैं उसमें हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालना होगा। और पाइपिंग और आई और हुक की पट्टी जो हम बनाएंगे, तो आई हुक की जो पट्टी हम बनाएंगे वो यहाँ पर साइड से कपड़ा जो बचता है हम उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बॉर्डर को छोड़ते हुए भी कपड़ा काफ़ी बचा हुआ है। तो हम इसमें एक पट्टी निकाल लेते हैं जो हमारे आई और हुक में काम आएगी। यहाँ से ये कपड़ा पतला है तो मैं यहाँ पर एक जोड़ लगा दूँगी फ्रेंड। ये 2 पीस है और ये आई और हुक के लिए तैयार पट्टी है। अब मैं इसमें पाइपिंग बता रही हूँ। बचे हुए कपड़े में मुझे पाइपिंग निकालनी है। कपड़े को हम तिरछा खींच के देखेंगे। जहाँ से ये कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है हम वहीं से तिरछी पट्टी निकालेंगे। 1.5 इंच की हमें पट्टियाँ काटनी है। इस तरीके से फ्रेंड मैंने ये पाइपिंग की भी कटिंग कर ली है। और इस तरह से फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल ब्लाउज़ को बनाने के लिए इतनी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने आपको प्लेट्स की भी निशान बता दी कि आपको किस तरीके से डालनी है इसमें। तो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।